हम तो तहसीलदार साहब से कहेंगे कि अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हैं तो मत करके, और हमारे जो 2 तारीख देखिए, बार बार आश्वासन हम दर्शकों से देते हैं, दर्शक लोग हमारे जो है इंतज़ार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के अंतर्गत कबरुद्दीन गांव में, और यहाँ के वीरेंद्र प्रधान जी हैं। और आज कोर्ट में तारीख थी, आज क्या हुआ प्रधान जी से बात करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भैया, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी दिल से प्रणाम। प्रधान जी, आज तारीख थी, आज तारीख में क्या हुआ? देखिए भैया, आज जो है अपने हमारे बगल में एक मैयत भी हो गई थी। आज हम सुबह ही निकल गए थे जी। क्योंकि एक हमारे बगल के घर के बगल के समझ ली पबारू मिस्त्री थे प्रजापति जी। तो हम 7 बजे यहाँ से निकल गए थे। तो वहाँ पे अब बहुत पुरान हमारे घर से पारिवारिक बहुत संबंध था जी। बब्बा बस भी बहुत था, तब से वो जान लीजिए कि एक परिवार समझ के घर को आ रहे थे। लेकिन आपको बताएं कि वहाँ हम गए, वहाँ से फिर हम कचहरी पहुँचे थे जी। जब कचहरी पहुँचे थे तो एक पेशकार महिला थी और वहाँ पे उनसे हमारी बात हुई जी। हमारी बात हुई वहाँ पे। तो हम कहे कि मैम कई नंबर पे है, तो कहें भैया डेट पड़ गया है और तहसीलदार साहब का जी पिताजी का तबीयत खराब है, इसी कारण जो है वो छुट्टी लिए हैं। जी। अब हमारे तारीख को वजह से छुट्टी लिए हैं कि उनके पिताजी की तबीयत वास्तव में ख़राब था, क्योंकि वो मैम यही कहीं पेशकार जो है कि वो वेदांता में उनके पिताजी भर्ती हैं, इसी कारण जो है वो छुट्टी लिए हैं। 2 तारीख को डेट मिल गया। अरे हम कहें कि 2 तारीख के अंदर उनकी छुट्टी हो जाएगी कि नहीं, तो फिर या तो नज़दीक दे दीजिए। नहीं भैया जो है छुट्टी लिए हैं और 2 तारीख को पहले आ जाएंगे, तो 2 तारीख को हम दिए हैं कि चलिए ठीक है। और कहें कि और तारीख जो है लंबी लंबी लगी है। तो प्रधान जी, ये एक बार की बात नहीं है, हर बार की बात है, जितनी भी आज तक तारीख पड़ी है। प्रधान जी ये बताइए, जितनी बार तारीख पड़ती है उसी दिन कुछ न कुछ होता रहता है, और या तो लेखपाल उसमें कुछ करते हैं या तहसीलदार कुछ न कुछ कर देते हैं, या कुछ छुट्टी हो जाती है, सरकारी छुट्टी हो जाता है, या कोई मर जाता है। क्यों अनुराग के तारीख जिस दिन कुछ निर्णय आने वाला होता है उसी दिन ऐसा क्यों होता है? अब इसमें देखिए, जैसे तहसीलदार साहब छुट्टी लिए हैं, अब किस कारण बस लिए हैं ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि हमारे तारीख का डेट आ गया था, इसी कारण वो छुट्टी लिए हैं कि उसमें क्या जवाब देंगे हम। तो उन्हें सिर्फ झेलाना आ रहा है और कोई विकल्प नहीं मिला तो बस छुट्टी ले लिए। भाई पिताजी की तबीयत खराब है, अब क्या सही क्या गलत है वो तो भाई भगवान ही जानते होंगे, क्या उनके अंदर सच्चाई क्या है कि छुट्टी लिए हैं हमारे केस की वजह से ले लिए हैं कि उनके पिताजी का सही में तबीयत खराब है। हम बस इतना ही पूछे, उसके बाद हम वहाँ से चल दिए। लेकिन एक न एक अड़ंगा आता जा रहा है और सिर्फ तहसीलदार साहब लेके आ रहे हैं अड़ंगा। और ये जान लीजिए कि कितना अड़ंगा डालेंगे, कब तक डालेंगे। भगवान जिस दिन रूठ जाएंगे उस दिन जान लीजिए कि यहाँ धरती पर रहना दुर्बल हो जाएगा। आदमी अगर सच करता है तो वो भी प्रभु जानते हैं, देखते हैं, और गलत करता है उसको भी देखते हैं, जानते हैं। तो उसी हिसाब से जो भी प्रभु जी करेंगे वो सही करेंगे। अगर हम लोगों को समझ लीजिए कि सिर्फ बहकावा में और अंधकार में रखे हैं तो ऊपर वाला ज़रूर देख रहे हैं। तो अगर पिताजी की तबीयत ख़राब है, किस कारण बस ख़राब है, हो सका कि अनुराग के जो मुकदमा है, केस है, उसको न फाइल देखने की वजह से ऐसा मुसीबत परिवार में आ रहा है। तो बताएं कि जैसे बददुआ अगर लगती भैया ना तो परिवार के ऊपर पड़ता है। तो हम तो तहसीलदार साहब से कहेंगे कि अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हैं तो मत करके, और हमारे जो 2 तारीख देखिए, बार बार आश्वासन हम दर्शकों से देते हैं, दर्शक लोग हमारे जो है इंतज़ार करते हैं। आज सुबह एक फ़ोन आया, भैया आज हम ड्यूटी छोड़ के बैठे हैं और 2 तारीख की डेट मिल गया,
हम कहे क्या कर भैया, वो जो है छुट्टी लिए हैं, अब किस कारण बस लिए हैं अभी बता नहीं सकते हैं हम। तो लेकिन इसमें आपके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप प्रधान से बात करिए, क्योंकि ये प्रधान बार बार बोलते हैं कि आज निर्णय आ जाएगा, कल निर्णय आ जाएगा, और इस पे अभी तक कुछ निर्णय नहीं आ रहा है। देखिए, आंगुली करने वाले बहुत होते हैं, ठीक भैया जी जिसको करना हो, हम तो कहते हैं जिसको करना हो, जो कहना हो मुझसे आके स्वयं कहे, हमसे डायरेक्टली आके कहे, जिसको कहना है तो उसको हम जवाब देंगे जी। तो हम तो ये चीज़ बार बार हर चैनल पे कहते हैं कि पहले अंगुली उठाने से पहले आप ये देखिए कि 3 अंगुली किधर है। अगर आप अंगुली ऐसे उठाएंगे तो 3 अंगुली आपको दिखा रही है। उठाने से पहले सोच लीजिए कि हम क्या आवाज़ें और क्या बात बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो आप आ जाइए हमारे यहीं मकान पे, अब फेस टू फेस बात हो जाए। जिस तरीके से अभी तक घर वालों के निराशा हाथ लगी है, जब भी उनके पिताजी अनुराग के सुनते हैं कि आज तारीख पड़ गई है, उस दिन वो बहुत निराश हो जाते हैं। इसकी वजह से वो तारीख देखने नहीं जाते हैं। देखिए, पूरा देश निराश हो जाता है जिस दिन तारीख पे डेट मिलता है, उस दिन बता दे आपको कि सिर्फ पूरे देश में मातम छा जाता है और सुबह से हर चेहरा पे हरियाली रहती है कि चलिए आज कुछ न कुछ होगा, बड़ा कुछ होगा और कुछ न कुछ न्याय मिलेगा। लेकिन जब तारीख पड़ जाती है तो देखिए, अनुराग के पिताजी, माताजी, बहनें और पूरे देश की बात करते हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो दर्शक लोग हमारे देख रहे हैं उन लोगों से भी हम देखते हैं कि वो सब भी निराश काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा डेट मिल रहा है, डेट की कमियां हैं कि तहसीलदार साहब कमियां हैं कि किसकी कमियां हैं कि इस तरीके से हम लोगों को दौड़ाना, झेलाना, समझ लीजिए कि यह चीज़ हम बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ इतने कई करोड़ लोग हैं, आप दर्शक लोग से। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ, ठीक है तारीख दे रहे हैं, कब तक देंगे, कब तक तबीयत ख़राब होगी, कब तक वो छुट्टी लेंगे। अगर ऐसा ही करना है तो पहले ही हम कहे थे कि भाई देखिए, या तो ट्रांसफ़र करा लीजिए, या तो मेरी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दीजिए, या तो अपना ट्रांसफ़र करा लीजिए। कोई आएगा तो देखेगा, कुछ न कुछ तो निर्णय देगा। लेकिन इसमें सिर्फ हिल्ला हिवाली अगर करना है तो कब तक करेंगे। सब कहते हैं भैया ना कि क्या उसको बोलते हैं, कब तक खैर मनाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि एक बार नहीं, कम भाई कई लाखों बार हम तहसीलदार साहब से कह चुके हैं कि आप भी एक इंसान हैं और एक इंसान के बेटे का अगर गला काटा गया है, निर्मम हत्या हुई है, तो आप भी समझ लीजिए कि एक मेरे बेटे जैसा अपना बेटा समझिए अनुराग को। उसी हिसाब से सोचेंगे आप, तभी आप आदेश फाइल करेंगे, तभी निर्णय देंगे। अगर ऐसे ही आप झेलाते रहेंगे तो समझ लीजिए कि हम बता रहे हैं कि जनता की इतनी बददुआ लगेगी ना कि समझ लीजिए कि वैसे ही अब क्या बताएं, चैनल पे बताना नहीं चाह रहे हैं, वो खुद ही इतना ही हमारे दर्शक लोग हैं इतने समझ जाएंगे कि बददुआ अगर किसी को लगेगी तो वो किस एंगल में, किस अथवा में जिएगा। तो यह चीज़ बार बार सिर्फ उन्हें मौका दिया जा रहा है, लेकिन वो तहसीलदार साहब समझ नहीं रहे। सिर्फ हम लोगों को तारीख दे रहे हैं। आज तारीख लेते लेते आज समझ लीजिए 7वां 8वां महीना लग गया है और सिर्फ तारीख दे रहे हैं। निवेदन करते करते हम थक गए हैं, कोर्ट जाते जाते थक गए हैं। लेकिन हम थकने वाले, वो ये सोचे कि प्रधान थक जाएंगे, तो हम थकने वाले नहीं हैं।
हम ऐसे लड़ाई लड़ेंगे जब तक इसका न्याय नहीं मिल जाएगा। और न्याय हमें तो झलकता है कि न्याय बहुत करीब है और हिला हिवाली नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब एकदम बहुत करीबी मामला आ गया है। कहे थे कि 2 तारीख को जब हुआ तब कहे थे कि हम स्थलीय जो है निरीक्षण करेंगे, 11 तारीख तक नहीं किए। फिर 11 तारीख को तारीख थी, आज 23 तारीख है, इसके बीच में वो निरीक्षण करने के लिए कहे थे स्थलीय निरीक्षण हम करेंगे, अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं आए और सोच लीजिए कि कितना हिला हिवाली वो कर रहे हैं। हम तो कह देते हैं, चूँकि सब हमें देखिए सच बोलने में कोतानी से भी संकोच नहीं आती है, जो सही है उसको हम बोल देते हैं। तो कब तक हिला हिवाली करेंगे? सिर्फ हिला हिवाली कर रहे हैं और कुछ इसमें है नहीं। क्या अगली तारीख को कोई निर्णय आ सकता है कि फिर से वह तारीख पड़ जाएगी? देखिए, हम तो बार बार यही कहते हैं कि जब अगली तारीख आती है तो उस तारीख को 1-1 मिनट, 1-1 घंटा, 1-1 दिन मैं कैसे कार की बिताता हूँ कि वह दिन जब आता है तो यही होता है कि आज कुछ न कुछ अच्छा सुनाने को मिलेगा। देश को हम सुनाएंगे, प्रदेश को सुनाएंगे, ताकि सबको शांति मिले। लेकिन सिर्फ अनुराग की जिस दिन तारीख रहती है, तहसीलदार साहब की तबीयत खराब हो जाती है, उनके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है, वो छुट्टी ले लेते हैं, कहीं अथवा देहांत हो जाता है, कुछ न कुछ साला क्या होता है, कुछ न कुछ अड़ंगा आ ही जाता है। हम ये सोचते हैं कि यार कैसे हम लोगों की नसीब है कि एक न एक अड़चन आ जाता है। और हम तो देखिए, ये सही है कि जिस दिन वो लिखा है जब तक वो ईंटा खड़ा रहेगा, और जिस दिन लिखा है वो गिरेगा उसी दिन गिरेगा, लेकिन गिरना तय है।